रात की शिफ्ट में काम करने वालों को पता है, शहर सोता नहीं, बस धीमे सुरों में फुसफुसाता है। मुझे अलग अलग लोगों के लेटर्स मिलते हैं, लेकिन जो चिट्ठी मुझे अभय ने भेजी, वो अलग थी। उसने लिखा, अगर आपको कभी ऐसे बिल्डिंग में रहने का ऑफर मिले जो पहले टेलीफोन एक्सचेंज हुआ करती थी, मत लीजिएगा। फोन की घंटियां बंद हो जाने पर भी कुछ कॉल्स बजते रहते हैं। अभय पुणे में रात की शिफ्ट करता था, नेटवर्क मॉनिटरिंग। कंपनी ने सस्ता स्टूडियो दिला दिया, पुराना सरकारी क्वार्टर जो पहले टेलीफोन एक्सचेंज था। नीचे अब भी टूटी फूटी लाइन जैक और रैक पड़े थे, दीवारों पर नंबरिंग B12, ट्रंक 41, सब धूल से भरा। चौकीदार, मुल्तानी काका, ने चाबी देते हुए कहा, लिफ्ट मत लेना रात में। 13वीं तक मत जाना। अभय हंस दिया, बिल्डिंग में 13वीं मंजिल थी ही नहीं, लिफ्ट पैनल पर 12 के बाद 14 लिखा था। पहली रात बस कॉरिडोर की गूंजती हवा और लाइट की झिलमिल। दूसरी रात के 2:17, कमरे का पुराना लैंडलाइन, जिसे उसने सजावट के लिए रखा था, एक बार बजा। रिसीवर उठाया, साइलेंस, दूर कहीं मशीनों की टकटक, जैसे पुराने क्रॉसबार स्विच घूम रहे हों। तीसरी रात, फिर 2:17, 2 बार घंटी। उठाया तो डायल टोन नहीं, बल्कि रिंग बैक, पर आउटगोइंग इनकमिंग कुछ नहीं। तभी एक सूखी सी आवाज, ऑपरेटर 13? कनेक्ट कीजिए। अभय सिहर गया। उसने फोन रख दिया। दीवार के पार किसी ने धीरे थपथपाया, टुक टुक। बस उतना ही। सुबह ऑफिस में उसने हंसी में टाल दिया, पर मुल्तानी काका ने कहा, रात में लाइंस जागती हैं। यहां से कभी शहर की आखिरी कॉल पास हुआ करती थी। चौथी रात, अभय ने ट्रेस करने का सोचा। 2:17, 3 बार घंटी। स्पीकर ऑन किया, मोबाइल रिकॉर्डिंग। इस बार रिंग बैक के पीछे किसी बच्ची की बहुत दूर की आवाज, मौसी, मैं नीचे हूं। लिफ्ट मत खोलो, फिर लाइन कट। उसने दिल्ली में बहन को कॉल किया, सब ठीक, मगर बहन ने कहा, कल सोसाइटी में लिफ्ट फंस गई थी, सिया नीचे रुकी रही। 5वीं रात उसने काका से पूछा, 13 क्यों नहीं? काका बोले, पहले थी। ऑपरेटर 13, निर्मला, रात की शिफ्ट संभालती थी। एक रात कनेक्शन ड्रॉप हुआ, लड़की की आखिरी पुकार किसी तक न पहुंची। अगली सुबह 13 का बोर्ड उतर गया, पैनल से भी 13 हटा दिया। पर लाइंस कहाँ मानती हैं? उस शाम अभय के अंदर एक अनकहा डर जमा। उसने सिया को वीडियो कॉल किया, वो ठीक। रात को उसने कमरे की लाइटें जलाईं, खिड़की बंद, रिकॉर्डर ऑन। 2:17, इस बार घंटी नहीं बजी। सन्नाटा। तभी बाहर कॉरिडोर लाइटें झपकीं, ऊपर से बहुत धीमी रिंगिंग आई। लिफ्ट के इंडिकेटर पर 13 चमका, जबकि पैनल पर 13 है ही नहीं। लिफ्ट ऊपर गई, पल भर को रुकी, नीचे आई। दरवाजे खुले, अंदर कोई नहीं, बस कोने में टील रंग का सस्ता जालीदार फोन केस, वही जैसा उसकी बहन का। अभय ने 14 दबाया, लिफ्ट ऊपर बढ़ी, बीच में झटके से रुक गई। स्पीकर से वही सूखी आवाज, ऑपरेटर 13? आखिरी कॉल कनेक्ट करनी है। इमरजेंसी लाइन उठी, ऑटोमेटिक नहीं, किसी की सांसें, हेलो हेलो। मैं फंसा हूं, कौन? निर्मला। प्लेटफॉर्म पर चौथी लाइट बंद करो, लाइन 217 ब्रिज करनी है, वरना बच्ची लिफ्ट में चढ़ जाएगी। इंडिकेटर पर 1-2 13 चमका। दरवाजा खुला, सामने छोटा, आधा अंधेरा प्लेटफॉर्म, बिना फ्लोर नंबर। दीवार पर रोटरी स्विच, फ्यूज बॉक्स, कागज का कार्ड, निर्मला, OP 13। अभय ने फ्यूज बॉक्स खोला, 4th स्लॉट में लाल बल्ब टिमटिमा रहा था। उसने स्विच ऑफ किया। शाफ्ट में नीचे से किसी बच्चे की हल्की, सुकून भरी हंसी आई, जैसे किसी खतरे से बच गई हो। उसी क्षण लाइन कट गई, ट्यूबलाइट फटी, और दीवार पर उभर आया, टेढ़े अक्षरों में, आखिरी कॉल अब पूरी हुई। अभय भागकर लिफ्ट में घुसा, जी दबाया। दरवाजा बंद, पैनल से 13 मिटा, लिफ्ट सीधे ग्राउंड। बाहर मुल्तानी काका खड़े थे, आज कोटा पूरा हुआ लगता है। कौन सा कोटा? हर साल कोई ना कोई लाइन अपना अधूरा कनेक्शन मांगती है। जो सही स्विच दबा दे, उसे बचा हुआ वक्त वापस मिलता है। तुम्हारी लाइन, बच्ची वाली, अब सुरक्षित है। सुबह बहन का मैसेज,
कल रात गड़बड़ थी। सिया नीचे थी, लिफ्ट अपने आप खुली, पर सिक्योरिटी ने मेन पावर कट कर रखा था, वो चढ़ नहीं पाई। थैंक गॉड, फोटो में सिया टील रंग के पुराने फोन के से खेल रही थी। अभय ने वापस देखा, लिफ्ट में कुछ नहीं, बस धूल में उंगलियों से बना थैंक यू, जो हवा से मिट गया। उसी दिन उसने क्वार्टर छोड़ दिया। तेरा वा प्लेटफॉर्म फिर कभी नहीं मिला। काका बोले, तेरा सिर्फ उन्हें दिखती है जिन्हें कोई आखिरी कॉल वापस जोड़नी होती है। अभय के लेटर का आखिरी वाक्य, अगर रात के 2:17 पर रिंग बैक सुनाई दे, तो समझ लीजिए समय के उस पार से किसी को बस एक स्विच चाहिए। और अगर आपके पैनल पर 13 दिख जाए, हिम्मत रखना। हर कॉल डरावनी नहीं होती, कुछ कॉल किस्मत जोड़ती हैं। अगर इस कहानी ने आपकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ाई हो, तो वीडियो लाइक करें, किसी नाइट शिफ्ट दोस्त के साथ शेयर करें, और ऐसी ही ओरिजिनल, कॉपीराइट सिर्फ डरावनी कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली रात 2:17 पर जो रिंग बजेगी, वो शायद आपकी कहानी हो।